अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। छोटी सी बात करूंगा, एक दरख्वास्त करूंगा इस आवाम को कि जब एम्बुलेंस आ रही होती है और यूजुअली एम्बुलेंस सड़क के मिडल में होती है, तो बेहतरीन तरीका उसको रास्ता देने का कि जो सारी दुनिया सिविलाइज्ड कौमें करती हैं वो ये करती हैं, जो राइट वाले होते हैं वो एक्सट्रीम राइट पे चले जाते हैं और जो लेफ़्ट वाले होते हैं वो एक्सट्रीम लेफ़्ट पे चले जाते हैं, ताकि दरमियान से उसको रास्ता मिल जाए और वो निकल जाए। बुलाते हैं आज के मेहमान, बहुत प्यारी शख्सियत के मालिक, ब्यूटीफुल एक्टर, ब्यूटीफुल डायरेक्टर जनाब सैफी हसन साहब, और उनके साथ तशरीफ लाते हैं। वो जब उनका स्क्रिप्ट मैं कर रहा होता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं कोई बहुत बड़ा इम्तिहान दे रहा हूँ। आपकी बहुत सारी तालियों में वेलकम करते हैं जनाब मुस्तफ़ा अफरीदी साहब जी। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू वेरी मच मुस्तफ़ा भाई एंड सैफी भाई, अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाला। आई नो यू गाइज आर वेरी बिजी एंड स्पेशली जब एक Not for you guys. अरे अल्लाह अकबर, लेकिन स्पेशली जब एक बड़ा मुश्किल और बहुत बड़ा सीरियल ऑन एयर जा रहा हो तो बंदा उसकी इंगेजमेंट्स में बहुत फंसा होता है। आप एज एडिटर और आप लोगों के सवालों के जवाब देते हुए वेयर एज दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इज कंसर्न, बिफोर वी स्टार्ट जी मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि सैफी भाई थोड़ा सा बताइए बचपन कैसा गुजरा, क्यों गुजरा तालीम का दौर, और उसके बाद कैसे इस फील्ड की तरफ आना हुआ। बचपन एक मिडिल क्लास घराने में कराची नाज़माबाद में पैदा हुए, माशाल्लाह। वहीं पले बढ़े। स्कूलिंग बड़ी अच्छी रही, BVS स्कूल कराची का बहुत बड़ा स्कूल है, वहाँ से पढ़ा। उसके बाद मैं थिएटर करता था। अच्छा। थिएटर में कई साल लगाने के बाद PTV एकेडमी से एक कोर्स करने का मौका मिला, जो UNDP का एक स्पेशली थिएटर के लोगों को, थिएटर के लोगों को जो औरतों की बहबूद के लिए काम कर रहे थे। आप मर्दों के औरतों की बहबूद के लिए काम कर रहे थे? जी, अच्छा अच्छा माशाल्लाह। मैं एहतिशाम, सानिया सईद, शाहिद शफात, हम सब Okay. साथ एक ही साथ PTV एकेडमी में पढ़े। ओके। वहाँ से प्रोडक्शन शुरू हुई, तो फिर वो सोफर 97 से आज तक। कितने साल सैफी भाई थिएटर किया? मैंने थिएटर किया है कोई 16-17 साल। और उसके बाद टेलीविजन में आए? नहीं, बहुत अरसे तक ये साथ साथ पैरेलल चला। मैं 96 से मैंने थिएटर शुरू किया था, 98 में हमें ये मौका मिल गया था, तो 98 से लेके कुछ साल अब भी थिएटर थोड़ा थोड़ा कहीं ना करते हैं। अगर हाँ, कोई ऐसी परफॉर्मेंस की ऑफर आ जाए तो यू एंगेज योरसेल्फ। जी जी। डायरेक्शन में कैसे आ गए? क्योंकि ये बड़ा अजीब सा कॉम्बो है, एक्टर डायरेक्टर। हाँ, मैं क्योंकि जो एक्टर होता है जब वो डायरेक्शन दे रहा होता है तो उसकी मोस्टली कोशिश ये होती है कि सारे किरदार मैं ही कर लूं। अच्छी बात नहीं, लेकिन ऐसा मेरे साथ तो नहीं है। आपने तो बहुत काम किया। जी बिल्कुल। मेरी खुशकिस्मती। हालांकि मैं वो सारा काम छुपा के रखता हूँ, मंजर आम पे नहीं आने देता। लेकिन ये कि जब मैं थिएटर में एक्टिंग करता था तो एक्टिंग का तो बहरहाल एक शौक था, मुख्तलिफ किरदार करने का। लेकिन जाहिर है थिएटर आपको कभी भी कमर्शियली इतना वायबल नहीं होता, आप अपनी फैमिली सपोर्ट नहीं कर सकते। तो फिर मैं जब इस तरफ आ गया तो मैं एडिटिंग की, मैंने 6-7 साल मैंने एडिटिंग अरे अच्छा, अल्लाह की। अकबर। फिर उसके बाद 2005 से मैं डायरेक्शन कर रहा हूँ। 2005 से। एंड व्हिच वाज योर फर्स्ट प्ले सर? इट वाज कॉल्ड चल चला चल, एक सीरीज थी जो इत्तिशाम ने लिखी थी। अच्छा। और मैंने डायरेक्ट की थी। मुस्तफ़ा भाई, यूजुअली पीपल जो हमारे यहाँ एक ट्रेंड है, चहकते महकते दहकते सितारों को बुला लेते हैं। जो वो सितारे बनाते हैं, बदनसीबी है उनको इस मुल्क में वो एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती जो कि मिलनी चाहिए, जो कि मिलनी चाहिए। शायद मुझे लगता है आहिस्ता आहिस्ता वक्त बदल रहा है, चीज़ें तब्दील होंगी, राइटर को मिल रही है, लोग उसको भी पहचानते हैं, उसके बारे में भी बात करते हैं, लेकिन कम कम दिखाई देते हैं इस तरह प्रोग्राम्स में बैठे हुए। मेरा ख्याल है बैठना भी नहीं चाहिए। Why? मैं किसी ऐसे शो में नहीं बैठ सकता जहाँ पे ज़ुमानी बातें हों। मेरे प्रोसेस पे बात करने की बजाय जो मेरा क्रिएटिव प्रोसेस है, मेरी शादी पे बात हो, मेरी मोहब्बतों पे बात हो, कहाँ से आए कहाँ गए, और वो जो प्रोसेस है कि आप कैसे कहानी कैसे कंसीव करते हैं, कैसे लिखते हैं, जिससे मुझे लगता है सुनने वालों को भी कुछ फ़ायदा हो, जो लिखना चाहते हैं लोग। बिल्कुल, एग्जैक्टली। उनको भी हो कि अच्छा ये भी कुछ चीज़ है, ये भी कोई प्रोसेस है। बिल्कुल। मुझे लगता है कि जब हमारे नाजरीन ड्रामा देखते हैं तो वो आगे का भी बता रहे होते हैं और वो कह रहे हैं तो मैं भी कर सकता, ये तो मैं भी लिख सकता, मैं भी लिख सकता हूँ। लेकिन वो एक बहुत कठिन प्रोसेस है। जी बिल्कुल। नहीं मालूम कि वो उसमें कितना पेन है एक
किरदार को हाँ, लिखने क्योंकि मैं में। बहुत सारी बातें आपसे जानना चाहूंगा। पहले तो मुझे ये बताइए, थोड़ा सा पीछे जाते हैं, अदाकार बनना चाहते थे आप, हम्म, ऐसे ही है? हम्म। लिखने का अमल पहले आया या अदाकारी का शौक पहले पड़ा? मुझे लगता है मुझे एक्टिंग का शौक नहीं था। अच्छा। मैं जब कराची में नापा में मैंने एडमिशन लिया तो वहाँ मैं अपने थिएटर लिखता था, उसको डायरेक्ट करता था और अपने दोस्तों से एक्टिंग करवाता था। अच्छा। और कहीं कहीं जब कोई मौका मिलता था तो एक्टिंग भी कर लेते थे। ओके। फिर उसके बाद एक प्ले मैंने लिखा, वही पार्टीशन स्टोरीज में, हाँ। मुक्ति के नाम से। अल्लाह ने किया अच्छा हो गया वो। फिर उसके बाद मुझे लिखने की ही ऑफर होने लगी। खालिद साहब ने कहा अब एक सीरियल लिखो, हमारे उस्ताद खालिद हैं अहमद खालिद साहब। अहमद साहब। वाह 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 वाह। उन्होंने मुझे, वो हमारे उस्ताद हैं, सैफ के भी, वो वो मेरे हम भी, सबके उस्ताद हैं सर। हम सबके उस्ताद। तो उन्होंने कहा बस तुम लिखो और कुछ ना करो। तो उस्ताद की बात थी, मैं कैसे उससे इनकार कर सकता था। और असीस जादी एक आपका मेमोरेबल प्ले है, शहजादी ऐसे ही है? मेरा दूसरा सीरियल। दूसरा सीरियल। क्या जबरदस्त है सर। वाह वाह। फ्रॉम देयर यू एक्चुअली टुक ऑफ। जी शायद। शायद नहीं, यकीनन रादर। हम्म। लिखने के प्रोसेस में जो दिक्कतें होती हैं, आप अभी थोड़ी देर पहले आपने मेंशन किया था उस हवाले से, क्या मैं जान पाऊंगा कि क्या क्या दिक्कतें होती हैं यूजुअली? कि आप एक ऐसा इमोशनल सीन लिख रहे हैं, फिर उसके बाद आप एक उस टाइप का सीन लिख रहे हैं जो ऑडियंस की तबीयत पे गरां भी ना गुजरे, उनको हंसी भी आ जाए, उसमें आपको जोकर भी बनना पड़ता है। हाँ। उससे पहले आप कोई ऐसा सीन लिख रहे हैं, माँ और बाप आपके जुदा हो रहे हैं, वो चीज़ें हैं जो चलती हैं आपके अंदर। तो जब लिख रहा होता हूँ मैं, या कोई भी राइटर जो लिख रहा होता है, वो उन सारे किरदारों से गुजर रहा है। वो विलन भी है, हीरो भी है, आशिक भी है, माशूक भी है। माशूक भी है, आलिम भी है, एग्जैक्टली जाहिल भी है, एग्जैक्टली। वो सब कुछ कर रहा होता है। तो वो एक, मुझे लगता है वो एक पेनफुल प्रोसेस है, फिर उससे आपको निकलने में बहुत टाइम लगता है। जब इस तरह के इमोशंस से रोलर कोस्टर यूं करके गुजर रहा होता है, तो क्या इतनी तकलीफ होती है कि खुद लिखते लिखते भी कलम फेंक देते हैं और जहन पकड़ लेते हैं और आंसू भी शुरू हो जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल उस सारे कर्ब से जिंदगी गुजरती है। तो आप तो इतने सारे कैरेक्टर्स को लेके, एक स्टोरी को लेके चल रहे होते हो, तो आप पे भी ये फेजेस आते हैं कि उसको फिर उसमें से निकलना डिफिकल्ट हो जाए? इसलिए मैं बहुत कम लिखता हूँ, 2 साल में 1 साल में एक सीरियल, क्योंकि मैं तकरीबन 6-7 महीने 7 महीने में उस पर सोचता हूँ, इतना वक्त उसको लिखने पे, फिर इतना ही वक्त उससे निकलने में। अरे Oh वाह my God. वाह वाह। मुस्तफ़ा भाई हमारे साथ मौजूद हैं, सैफी हसन साहब, संगे माँ की टीम। संगे माँ के हवाले से भी बातें करेंगे, मोटी मोटी वो शिकायतें जो आप लोगों को हैं या वो कमेंट्स जो आप लोगों ने संगे माँ की एपिसोड के नीचे लिखे हैं, उनके हवाले से भी थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक टू जी सरकार। लोग कहते हैं कि सैफी हसन ने एक कब्जा किया हुआ है मुस्तफ़ा भाई के ऊपर कि वो किसी के पास जाने नहीं देते। अहदे वफा, संगे मरमर, संगे माँ एंड व्हाट नॉट। मैं आपको बताऊं कि मैं बहुत साल से डायरेक्शन कर रहा था। मेरा पहला प्रोजेक्ट जो लोगों को नजर आया वो था चांद पे दस्तक पार्ट 1 और चांद पे दस्तक पार्ट 2। मेरे वो दो पहले प्रोजेक्ट थे जिससे मैं पहचाना गया, तो दोनों इसी आदमी ने लिखे जी। तो फिर उसके बाद बताया कि मैं कैसे छोड़ दूं इसको। नहीं तो, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि कभी मैंने आपको मना किया, आप बैठे हुए हैं। अच्छा, इसमें मैं एक सच्ची बात बताऊं, आप डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहते, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन लोगों को बड़ी तकलीफ है इस हवाले से। हाँ मुझे पता है, मुझसे भी लोग कहते हैं, हाँ। लेकिन मैं उनकी तकलीफ को रफा करने के लिए कुछ कर नहीं सकता। चूंकि अक्सर लोग मुझे भी कहते हैं मुस्तफ़ा साहब को लिखवा लेने थे, मैं हंस पहनना तो मैं कहना अच्छा जी तो लेखे कहते हो तो पहले कमिटमेंट पे ले आना होना कुल। क्या एक ऐसी चीज है जो उनके साथ आपको इतनी मजबूती से जोड़े हुए है सर? मुझे मुस्तफ़ा को अदब एक जैसा पसंद है। हम लोग बहुत डिस्कस करते हैं, मतलब कोई चीज़ लिख रहे होते हैं मुस्तफ़ा, तो बाद औक़ात हमारी रात को, मतलब मेरी बीवी तो उसको आ गया मुस्तफ़ा का फोन, अब तो मतलब 4 घंटे गए, सौतन ऐसा हो गया। सौतन बोलती हूँ। सौतन बोलती यही है, कहना बिल्कुल चाहते ऐसे ही। थे आप। हाँ हाँ। तो उसकी खास वजह यही है, हाँ। अदब एक जैसा पसंद है। सर आप क्या समझते हैं जो जुड़े हुए हैं अभी तक मेरा सैफी ख्याल साहब है के साथ? यही बात है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है, हम खामखा कहानियों में भाषण भी घुसेड़ देते हैं, उनमें प्रोपेगेंडा भी
कर देते हैं हम्म, और कहानी को नाजरीन के मिजाज के मुताबिक ले जाने की कोशिश कोशिश करते हैं। जबकि हम दोनों ऐसा नहीं करते। हम अपनी कहानी सुनाना चाहते हैं कि आप चलो, नाजरीन को अपना पर्सपेक्टिव दिखाना बताना चाहते हाँ, हैं कि अपना ये perspective, हमारी exactly. कहानी है। ये हमारी कहानी। आपको पसंद आए तो पसंद आए, फबेहा, नहीं आए तो आप thank you कुछ very और much. देख लीजिए, हाँ, कुछ और आप कुछ देखिए। हमारे सर पे कोई एहसान जी, नहीं कर रहे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल ठीक बात है। इतनी डिस्कशन शायद इसलिए करते हैं रातों को बैठ बैठ के, हम्म, एक एक कि बाद किरदार बाद में आपको- किसी को बहस करने का मार्जिन ना मिले। मैं उस आपको बात बताऊं, हम दोनों का हमारे एडिटर से झगड़ा चल रहा था। तनवीर साहब हमारे संगे माँ के जो एडिटर जी। हैं, एक उन्होंने बड़ा अच्छा सीन बनाया जिसमें रोमांस था। पे। जब पहली बार हिलमंद और शहरजाद मिलते हैं, हम्म, बड़ा रोमांटिक सीन बनाया। हम दोनों का इख्तिलाफ था। मैंने कहा हमें यहाँ पे रोमांस डालने ही नहीं है, हम्म, अवाम उसको पसंद करेगी। हाँ, हम दोनों ने कहा भाई अवाम के लिए हमें नहीं बनाना, हमें यहाँ पर शहरजाद का इमोशन रोमांस नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। वो पहली बार मिल रही है, मैंने कहा मिल रही होगी, हाँ, नहीं चाहिए रोमांस वहाँ वो। लेकिन बहरहाल उसको मानना ही पड़ा। जब हम दो एक साइड पे हो गए तो जमहूरियत तो उसको मानना पड़ा। कोई आर्टिस्ट सोचते हैं सर कि ये आर्टिस्ट मैं रिकमेंड करूंगा चैनल को कि इस रोल के लिए उसको ही लिया जाए, और चैनल वाले नहीं मानते। और सुना नोमान मैंने जबरदस्ती लिखवाया था संगे माँ में अपना कैरेक्टर कि मैं नहीं, जी सरकार में बुला के दिहाड़ी लगवाऊंगा। इतने लफ्ज पाजी है दिहाड़ी जड़ा ना, इट इज सो किलिंग। आपने कहा कि मैंने एडिटिंग भी की है, जी तो क्या एडिटर भी अपनी फीलिंग्स जैसे वो डालना चाह रहे थे रोमांस, हाँ हाँ तो ये एडिटर के भी इख्तियार में होता है? क्या सीन बनाने में एडिटर का भी उतना ही अहम किरदार है? बिल्कुल। मैं बताऊं, वो भी इतना सीनियर एडिटर है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, उसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो आपसे बहस भी कर सकता है, आपको कायल। वो कई मरतबा ऐसा भी हुआ कि ऐसा नहीं हमेशा हमने उसको अपना मनवा लिया, उसने भी हमको कायल कर लिया, कभी इनको कभी मुझे कायल कर लिया। ओके, वेरी गुड। ऐसा। तो वो एक ऐसा एडिटर है, ऐसे एडिटर्स भी कम है, लेकिन होता है अच्छा है एडिटर। अब ये एक मशहूर बात है कि जी फिल्म या ड्रामा 3 दफा बनाया जाता है। एक मरतबा राइटर बनाता है अपनी कलम से, फिर एक मरतबा डायरेक्टर बनाता है अपने कैमरे से, फिर एक मरतबा एडिटर बनाता है। ओके, ऑडियंस बातें बनाती है आखिर में। ऑडियंस बातें बनाती हाँ जी, तो तीनों अपनी अपनी मर्जी में बनाएंगे हाँ। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह ही काम होएगा ना जी। हाँ। संगे माँ का कॉन्सेप्ट, संगे माँ का लफ्ज, इसका क्या मतलब है? संगे माह का मतलब है चांद का पत्थर। चांद का पत्थर। और आतिफ के हाथ में आपने देखी हो एक सफ़ेद रंग की अंगूठी है, ओके, वो संगे माह है। अच्छा, और इसका जो ख्याल है वो मुझे वहीं से आया कि जब हमने संगे मरमर किया पहले, तो मेरे जहन में था कि मैं कि 3 मुख्तलिफ हिस्से हों और एक्टर्स वही हों, लेकिन अब उनके रिश्ते तब्दील हों। ओके, जैसे उसमें आप और सानिया का, उसमें जी, मियां बीवी बिल्कुल। का ताल्लुक था, बिल्कुल, इसमें एक बहन का और एक जी बिल्कुल। बहनोई का ताल्लुक है। तो वो और कसम है अगले में वो सानिया को मेरी माँ बना देना। माँ बनाई। बिल्कुल ऐसा। शी इज एन अडोरेबल आर्टिस्ट। सॉरी, आई एम कटिंग। तो कहानियाँ होती हैं आपके दिमाग में, लेकिन एक वक्त आता है जब उनको पैदा भी करना पड़ता है, वो पल रही होती हैं कहीं। तो ये एक था मेरे जहन में एक आइडिया, जिस तरह इसमें गग की एक रस्म है। गग की रस्म के हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा लोगों को। पहले तो गग समझ नहीं आया बहुत सारे लोगों को, मुझसे भी पूछते रहे। एक बात Being मैं a पिछले part. सवाल को क्लियर कर दूं। संगे माँ जो इस्तिलाह है वो मून स्टोन की संगे माँ जो इसके हाथ में पत्थर है, जी, जो पत्थर उसको संगे माँ कहते नहीं है, वो इन्होंने खुद बनाई है। उसको कहते हैं हजर कमर। अच्छा, लेकिन ये इस्तिलाह पहली बार मुस्तफ़ा ने इन्वेंट की है, अच्छा, संगे माँ। ओके। तो इट वुड बी ग्रेट इफ यू डिफाइन गग। और ये कौन से इरा में ये इंटीरियर खैबर पख्तूनख्वा में ये रस्म होती रही? क्योंकि अब के लोगों का मानना और कहना ये है कि अब ये रस्म वहाँ एग्जिस्ट नहीं करती। मैं कमेंट्स पढ़ के नीचे उस हवाले से उन सही। तमाम सवालों के जवाब जानना चाह रहा हूँ जो लोग जानना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो नहीं होती, नहीं होती, ये गलत है, होती है, नहीं होती है। लोगों का कहना ये है कि कौन से एरा में होती थी, अब भी हो रही है। अब भी होती है। 2012 में तो इसके खिलाफ कानून बना है, कानून अच्छा, बना। ओके, पास So हुआ, it असेंबली will में be- पास हुआ है। और जी। आज से 2 महीने पहले एक लड़का जिसने किया गग और उसका चचा, उन दोनों को कत्ल कर दिया गया। और ये खैबर पख्तूनख्वा के किस इलाके में ये बात? ज्यादातर होती है कबायली पट्टी में। कबाइल में होती है। वज़ीरिस्तान आपकी से लेकर। इतनी नॉलेज कबाइल के हवाले से कैसी है, इसको भी थोड़ा सा बयान कर दीजिए ताकि ऑथेंटिक हो जाए बात कि आपका ताल्लुक उस एक तो उस एरिया से भी है, और दूसरा मैं
राइटर होने के नाते मुझे हर किसी को जानने का फर्ज है मुझ पे। ये गग भी एक्सप्लेन कर दीजिएगा, साथ ही उनके जी, जवाब गग को। एक ऐसी रस्म है जिसमें इसके मुख्तलिफ शेड्स हैं। इसका पहले मतलब बता दूं, गग पश्तो ज़बान में पुकार को कहते हैं, पुकार, ऐलान या पुकार। ऐलान, और इसके मुख्तलिफ शेड्स हैं, जैसे कि मेरा किसी के साथ जायदाद का झगड़ा चल रहा है और मुझे उसको, वो हमसे फैसला नहीं हो पा रहा, तो मैं जाके उसके घर पे गग करता हूँ, एक बंदूक लेके फायर करता हूँ 3-4 कि तुम्हारे घर में जो बेटी है उसका रिश्ता मुझे दो। ये ऐलान है, पुकार। पहले से हमारा एक झगड़ा चल रहा है, उसके ऊपर मैंने एक दूसरा झगड़ा बिठा दिया। अच्छा। जब मैं वो झगड़ा बिठाता हूँ, अब इसके फैसले हो रहे हैं, तो वो बढ़ता जाता है। आपने उसको पाबंद कर दिया, अब उसने किसी तरह से उस चीज़ से निकलना है, तो वो शायद आपसे राजीनामा भी कर दे, या शायद आपको मार दे, या आप उसको मार दें। दूसरा ज़्यादातर जायदाद पे होता है, इसको मार दो किसी के नाम पे, उसको भी मार दो। और कुछ जगहों पे ऐसे है, मैं हूँ बहुत निकम्मा टाइप आदमी और मुझे किसी की लड़की पसंद है, मुझे पता है मुझे नहीं देंगे कभी भी रिश्ता, तो मैं जाके अपनी बदमाशी का ऐलान किया, अब तो ये मेरी है, फायरिंग कर दूंगा मैं। फायरिंग के घर के बाहर। कराची के हालात भी यही है तकरीबन। उनसे अलग है। तो हवाई फायर है कि रिश्ता होगा, अगर वो ताकतवर लोग हैं तो मुझे मार डालेंगे, अच्छा। मुझसे ज़्यादा कमज़ोर हैं शायद मान भी जाएं और आगे चल पड़े हम। यहाँ वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा जी। जी वेलकम बैक टू जी सरकार। फीमेल ओरिएंटेड ड्रामे हर तरफ बनते हैं, ये मेल ओरिएंटेड ड्रामा है। संगे माह ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है। गेटिंग सच काइंड ऑफ प्रोजेक्ट अप्रूव्ड बाय द चैनल इज नॉट अ जोक आज के दौर में। हाउ डिड यू गेट इट अप्रूव्ड? अच्छा, मैं आपको बताऊं, मेरे साथ ज़रा एक एडवांटेज है। मोमना मुझ पे और मुस्तफ़ा पे अंदर ट्रस्ट करती है माशाल्लाह। तो अगर हम लोग कोई प्रोजेक्ट लेके जाते हैं तो हमें अप्रूवल के लिए बहुत से सच कोई relatives दिक्कत हमारे नहीं लिए होती होते ही नहीं है। माशाल्लाह। चलो Directly ये तो एक approval लकी की बात जाती है, होगी। बड़ी शुरू में हाँ। जब इवन जब संगमरमर बना तो संगमरमर काफी अरसे तक होल्ड रहा, क्योंकि चैनल से, नॉट फ्रॉम मोमना, हाँ। चैनल से हमें ये सुनने को मिलता था ये तो बड़ा मेल ओरिएंटेड है, ये चलेगा कैसे, कौन चलाएगा उसको। लेकिन जब वो एक पॉइंट ऐसा आया कि हमने अप्रूव करा लिया, वो बन गया, तो अब उसके बाद वो भी टूट गया वो सिलसिला। आपका भी परिजाद, आपका ड्रामा हमने देखा, मेल ओरिएंटेड ड्रामा था, सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए उसने। तो अब मेरे ख्याल से अब इतना बड़ा मसला नहीं रहा है। एक ज़माने तक था जब हम स्टार प्लस को फाइट कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ फीमेल ओरिएंटेड ड्रामे थे और इधर से हमारा चैनल उसके अगेंस्ट ड्रामे लेके आ रहा था। तो उस वक्त मेरे ख्याल से ये मसला था, लेकिन अब तो ऐसा संगे माँ लिखवाने से पहले तो आपकी चैनल से कोई डिस्कशन ऐसा सच नहीं हुई थी या हुई थी? नहीं। कास्टिंग में इतने बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स कर डाले। हाँ, इसमें मोमना का बड़ा दखल, इसमें उनका दखल, मोमना का बहुत दखल है। गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू समबडी हु इज ऑलरेडी अ सुपरस्टार। हाँ, उस आदमी के लिए कितना बड़ा रिस्क था, ऑल द वे कम डाउन एंड डू समथिंग लाइक दिस। मैं बताता हूँ आपको कि हमने शुरू से इस बात पे राजी थे, बल्कि एडमेंट थे कि हम कोई रेगुलर टीवी एक्टर नहीं लेंगे। अच्छा, तो रेगुलर टीवी उसकी कोई खास वजह? हीरो नहीं लेंगे, क्योंकि वो जो किरदार है, आप जानते हैं, वो किरदार ऐसा था कि उस किरदार में आप किसी भी नए पुराने एक्टर को अगर आप लेके आते हैं तो वो अपने साथ कुछ ना कुछ पुराना बैगेज लेके आता है। ये किरदार हमने ऐसा किरदार कभी टेलीविजन पे देखा ही नहीं, इवन फिल्मों में भी नहीं देखा। एक पागल था आदमी जो बातें करता है, उसके अंदर बड़े माने होते हैं, बड़ी शायराना होती हैं, लेकिन बाद औक़ात सेंसलेस लगती हैं आपको। तो इसलिए हमने ये बात तो सोची हुई थी कि इसमें कोई नया बंदा लाएंगे, लेकिन मोमना हमेशा चाहती थी कि एक स्टार ही होना चाहिए, क्योंकि जितना पावरफुल ये किरदार है इसके अंदर, कोई स्टार होगा। तो हमने इसमें फिर पहले एक और म्यूजिक स्टार को अप्रोच किया था, उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ा और उसके बाद उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उनको मजा नहीं आया। राहत फतेह अली को सलीम जावेद नहीं, हसन जहांगीर और अली ज़फ़र नहीं लूंगा ना। नहीं मैं बात नहीं। मोहम्मद अली शेखी साहब हेलो समझ शाजिया खुश आपस की बात है।
एक पॉपुलर राहत फतेह अली खान, म्यूजिक स्टार। फाकिर फाकिर फाखिर तो नहीं, अरे नहीं बताऊंगा। सज्जाद अली, अली अजमत साहब को तो नहीं कर लिया? शफकत अमानत अली। हाँ शफकत साहब को कर लिया? अरे मैं समझ गया, ये एयर के हाजी अब्दुल रऊफ। वही रह किसको गया। देखिए ये तो उनका लॉस है जिन्होंने नहीं किया। सब बता, हम किसी की गलत बात नहीं कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि इतना अच्छा कैरेक्टर जो कि कोई छोड़ ही नहीं एक सकता। सुपर डुपर स्टार ऑफ पाकिस्तान इज डूइंग, माशाल्लाह। somebody else was offered and he didn't do it. हाँ। So इसमें कोई बुराई वाली बात तो है ही नहीं मेरे आप क्यों नजदीक। चाहते हैं कि मैं जरूर आपको क्या फायदा होगा, मैं नाम ले लूंगा। देखें कौन थे मेरी सर? नॉ- मेरी देखिए मैं बताता हूँ मेरी नॉलेज के मुताबिक इसमें जो अच्छा, क्योंकि सरकार ने बहुत पहले मेरे साथ इस हवाले से बात की थी, तो मैं मेरे ख्याल में पहले 1-2 एक्टरों में पहला मेरा एक्टर शुमार आपने- होता है कास्ट होने का। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिलाल अशरफ साहब से भी बात चल रही थी, फवाद खान साहब से भी बात चल रही थी, अली जफर साहब से भी बात चल रही थी। हाँ, अली जफर साहब ही थे, मैंने पहले ही गैस कर लिया था। मैंने पहले ही गैस नहीं, सबसे लेकिन हम नहीं अली जफर साहब का जिक्र कर सकते नहीं ना, कर सकते। कौन चल जाएगा तो फिर लड़ाई हो जाएगी। अच्छा फिर क्या हुआ सर? तो अब बात कहाँ थी और आप लोग कहाँ ले गए थे? ये सानिया जी ले जाती हैं। तो बहरहाल फिर आतिफ साहब को हमने जब ये पेश किया तो आतिफ रियली लव्ड द स्क्रिप्ट, हाँ हाँ और उसने कहा प्लीज मैं आप लोगों से मिलना चाहता हूँ। हाँ हमने पहली फुर्सत में टिकट कटाए, मुस्तफा इस्लामाबाद से, जैसे आज लाहौर बैठे हुए हैं, हाँ। मुस्तफा इस्लामाबाद से आया, मैं कराची से आया, और हम जाके आतिफ के घर पे बैठ गए। फिर हमारा एक बहुत लंबा सेशन हुआ। सेशन हुआ। और सर सैफी हसन साहब के डायरेक्शन में हमने अभी काम किया तो आर्टिस्ट को बड़ा इजी रखते हैं, कंफर्टेबल। और सर के लिए कहना चाहता हूँ, बड़ा कैलकुलेटेड जुमले होते हैं, मतलब शायर अंदाज में छोटी बात में इतना सब कुछ समझा देते हैं सर। अच्छा सर, इनकी आवाज ऐसी ऐसा लग रहा है बिल्कुल चांद का बताएंगे, मुफ्ती मुनीवर रहमान साहब वाली आवाज। नहीं, बोलने का स्टाइल वही है, बड़ा बिल्कुल। अच्छा है सर, जैसे कि पता है, और बहुत अच्छा मीठा बोलते हैं सर। प्यारा, बिल्कुल वैसे ही बोले रुक रुक के ना। हमारा तो मशवरा सर, अब एक्टिंग करें सर। हाँ, मुफ्ती तो मैं साहब कर का लेता। मुफ्ती साहब का कैरेक्टर होगा। सर हमारे एक डाकिया साहब हैं जो किसी न किसी का पैगाम लेकर आते हैं और सुनाते हैं हमारे प्रोग्राम में। अगर आप इजाजत दें तो मैं उनको जरूर। आइए शरोज भाई, जरूर। सैफी भाई आए हैं, मुस्तफा भाई आए हैं, क्या किसका पैगाम लाए हैं? सरकार आज एक बंदे ने दौर के हवाले से एक पैगाम दिया। दौर आज का जो प्लीज ये वाला दौर तो नहीं जो 12 बजे के बाद शुरू होता है? रूखा रुखा रुखा वो रुखा कहता है कि जेड़ा वसदा जेड़ा वस्ता रुखा ही वसदा, अजकल खुल के कोई नहीं हसदा। वाह, वाह, वाह। ते पूरी पैण दे चक्कर विच हाँ हर कोई रहंदा फिकर विच, वाह वाह सुख हुण किसे दे भी नहीं वसदा, वाह। अजकल खुल के कोई नहीं हसदा। कोई नहीं। ते तबीयत नू कुछ सज नहीं ਰਿਹਾ, दिल भी किसे ना भेज नहीं ਰਿਹਾ, वाह वाह ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਨੱਸਦਾ, ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੱਸਦਾ, ਤੇ ਦੌਰ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਪਿਆ, हाय, 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 ये बरकत के लिए। ਹਰ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਪਿਆ, ਜੀਣ ਦਾ ਵੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ कोई नहीं ਹੱਸਦਾ, हंसदा। ਤੇ ਦਿਨ ਬਾ ਦਿਨ दिन ब दिन ਦਿਨ ਛੋਟਾ ਹੋਇਆ, ਰਾਤ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਬਹੁਤਾ ਹੋਇਆ, वाह जी वाह वाह। वाह। ਮੀਂਹ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਔਖਾ ਹੀ ਵਸਦਾ, वाह। ਅੱਜ ਕੱਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੱਸਦਾ, हंसदा। ਤੇ ਜੀਣ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਡੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਰਕਤ ਕਿਹੜਾ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਏ ਕੱਸਦਾ, हाँ वाह। ਅੱਜ ਕੱਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੱਸਦਾ, ਤੇ ਬਰਸਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਧੁੱਪੇ ਲੱਗੀ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਪੇ ਲੱਗੀ, हाँ, 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 हाँ। पे लगे। ਤੇ ਸਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸਾਹ ਪਿਆ ਫਸਦਾ, हाँ 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 ਅੱਜ ਕੱਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵਾਹ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੱਸਦਾ, ਹਾਂ। ਤੇ ਹੌਰੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਿਹੜਾ ਅੱਖ ਦਾ, ਰੰਗੀਨ ਵੀ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਲੱਗਦਾ, अच्छा ਅੱਖ ਦੇ ਨੂਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਏ ਦੱਸਦਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੱਸਦਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਦੇਣ ਏ ਜੱਗ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, हाँ हाँ ਵਾਸਤਾ ਰੱਬ ਦਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਹੱਸੋ, वाह 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 वाह। ਮੁਰਦਾ ਚੁੱਪ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਹੱਸਦਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਖੁੱਲ ਕੇ वाह वाह कोई नहीं हंसता। वाह 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 वाह। Let's take a quick break and come back after a while. जी वेलकम बैक टू जी सरकार। शफी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्तफा भाई हमारे साथ मौजूद हैं। एक सैफी भाई से सवाल है। आपने सफी भाई से इजाजत जी ली? इजाजत और फिर इजाजत ले चुका हूँ। अच्छा बोल सर विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, आपने इतने माशाल्लाह लव स्टोरी सीरियल भी बनाए, तो आजकल की मोहब्बत का क्या लगता है? जैसे लड़के लड़कियों की जो मोहब्बत है कि लड़के जो हैं वो 5 मिनट के रिलेशनशिप के बाद ही कह रहे होते हैं कि जानू हम अपनी कब्रें साथ साथ बनाएंगे,
और कुछ लड़कियां 2 साल बाद भी अपने बॉयफ्रेंड को यही चूना लगा रही होती है, एक्चुअली फोन इसलिए बिजी था कि अम्मी जो है ना वो खाला से बात कर रही थी। डू यू एग्री दिस टाइप ऑफ मोहब्बत के, ये मोहब्बत के पैकेज है आज के दौर में, ये सब मानते हैं इसको? हाँ मसला ये आम जिंदगी में कि इसका- लेकिन आप ये मुझसे पर्सनली सवाल पूछ रहे हैं या ड्रामे ड्रामे क्या वाले सर? ड्रामों में मोहब्बत को लंबा दिखाते हैं, लेकिन आम जिंदगी में मोहब्बत का रुझान ये है सर। आप पर्सनली बताना चाह रहे हैं? नहीं, मैं पर्सनली बताने के लिए यही कहूंगा भाई, मैं तो पुराने दौर का आदमी हूँ जिससे 18 साल की उम्र में मोहब्बत की थी, आज तक उसी के साथ हूँ। हाय हाय, वाह 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 वाह, वाह। इसमें तो तालियां, भाभी के लिए तालियां होनी चाहिए। बिल्कुल जरूर। सर बात ये है, अमन भाभी यही कहते हैं अक्सर कि अच्छी जिंदगी गुजारने के 2 तरीके हैं। नंबर 1, मुसीबतों का मुकाबला सब्र से करो, एंड सेकंड, नेमतों की हिफाजत शुक्र से करो। ये जो बात की है मैंने, इसमें पहले बीवी का और बाद में गर्लफ्रेंड का जिक्र आता है। जी सामिया जी क्या कहते हैं सितारों के सितारे जी? मुस्तफ़ा साहब, एक तो इस इंसान का दिमाग एक फैंटेसी वर्ल्ड है, उसमें जलाल भी है, दूसरी साइड पे बादशाहाना स्टाइल भी है। 2022 इनके लिए एक आइडियल साल साबित हो सकता है। ये कुछ ऐसा क्रिएट इनके कभी करने को दिल नहीं चाहा, हिस्ट्री से रिलेटेड। सामिया जी का कहने का मतलब है कि 2022 का साल माशाल्लाह आपके लिए खुशाइंद साल है, तो क्या हिस्ट्री के ऊपर कुछ सब्जेक्ट है ऐसा जहन में जिसको कागज़ पे उतारना चाह रहे हो? मुझे लगता है हिस्ट्री 95% झूठ है, जो हमें बताया जाता है कि ऐसे लोग आए थे घोड़ों पे और उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, तो बस वो उसमें घोड़े ही हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं लोगों को ख्वाब ना दिखाऊं। अब बादशाहों को गुजरे सदियां हो गई, हिस्ट्री में लेसन भी तो है ना सर। जिन्होंने अपने हाल से कोई लेसन नहीं लिया वो हिस्ट्री से क्या लेंगे? ये तो एक और दूसरी जो इनकी जायचे की सबसे अच्छी बात है, जो ये चाहते हैं ना, वो कहते हैं ना कायनात का जरा जरा इनकी ख्वाहिश को पूरा कराने में लग जाता है। तो ये इस लिहाज से खुश नसीब हैं और दिल के बड़े ही नाजुक हैं। तो मैं इनसे कहूँगी कि अपना कैथारसिस भी किया करें मुस्तफ़ा साहब, जो भी जिस तरह भी करें, क्योंकि दिल आपका फिजिकली इतना स्ट्रेस ले नहीं सकता। आप बड़े सेंसिटिव दिल के मालिक हैं। सॉरी भाई, सचमुच मासूम सोल है, बेबी दिल है उनका। वो दिल तो बच्चा है जी। सेल्फी बैक स्टार क्या है सामी जी? ये लिब्रा और कैंसेरियन का कॉम्बिनेशन और है। मुस्तफ़ा भाई और मुस्तफ़ा सर पाइसेस। एक सवाल का और मेरा जवाब दिए, इन दोनों के जो सितारे हैं वो भी आपस में इसी तरह मिलते हैं जिस तरह ये दोनों मिलते हैं? और टाइम भी बताइए कितने नहीं, बजे? क्योंकि ये ब्लेस्ड है कि इनको अच्छे दोस्त मिलते हैं और वो इस तरह ब्लेस्ड हैं कि उनको दोस्ती निभानी आती है। वाह वाह तो वो वाह, कॉम्बिनेशन इस तरह जो है वो उनका अच्छा तो बन ये गया कॉम्बो है। चलेगा। हाँ जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चीज़ों से रिश्तों से इतने अटैच हो जाते हैं कि चीज़ें डिस्कार्ड करना बड़ा मुश्किल लगता है। रिश्तों की भी बहुत कदर करने वाले आदमी हैं, बीवी के माशाल्लाह। मामले में ब्लेस्ड हैं। वाह वाह। ये बचपन से ही आर्ट लवर बच्चा था, म्यूजिक, खूबसूरती, ये इनको बिल्कुल। बहुत फैसिनेट करती इनके होगी। मोहल्ले के एक साहब बताते हैं कि मोनालिसा की तस्वीर के सामने खड़े होकर उसको हंसाने की कोशिश करते रहते हैं। ये सब मजाक कर रहे हैं। नहीं सीरियस बात है सच्ची मुझी। नहीं नुमान इजाज से आप तवक्को कर सकती है सीरियस बात की। मतलब सच अ नाइस सोल। मैं तो Oh, he's a शॉर्ट lovely- हम्बल पर्सन, वेरी हम्बल। हम्बल डार्लिंग, क्या बात है सर, डार्लिंग, क्या बात है। ओके, हमारी दुआ है जी आप इसी तरह कामयाबियां दोनों भाइयों को मिलती आमीन, रहें। आमीन। सर छोटे छोटे सवाल हैं, स्क्रीन राइटिंग में आपकी इंस्पिरेशन कौन थी जी? मुझे शेक्सपियर अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। कभी हुआ कि किसी फनकार को जहन में रख के उसके हवाले से स्क्रिप्ट लिखा? स्क्रिप्ट लिखते लिखते सो गए हो आप? ये क्या बात है? हाँ, ऐसे ही वो तो होता है, नींद तो आती है। हैं मतलब लिखते लिखते कुछ जैसे हर ड्रामे में हैं किरदार कुछ कि उसी से ही करवाना है, जैसे हाजी मरजान के लिए नुमान, सानिया उसके लिए, जरगुना के लिए। आपने स्क्रिप्ट में कोई चीज जिस पे आप कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते? फोटो स्टेट। हाँ, वो कॉपी सही होनी चाहिए वरना वो नजर नहीं आता लिखा हुआ। मुस्तफा की मैं आपको बताऊं, जो मैं इसके स्क्रिप्ट में एक बड़ी चीज देखता हूँ कि जो मैंने कभी भी उसमें फेल नहीं हुआ, ये कभी आपको वीक औरत नहीं दिखाता। अरे वाह। ये गांव की भी स्ट्रॉन्ग औरत लेके आता है। वाह 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 वाह, और दिखाना चाहिए। अच्छी बात, दिखाना गांव की होती है स्ट्रॉन्ग है शुक्र सर। है। सर कोई ऐसी इंटरनेशनल पर्सनालिटी जिससे मिलने का मौका मिले तो आप मिलना चाहेंगे? एक राइटर थे, बहुत बड़े राइटर हैं, वो फौत हो गए, मैं उनसे मिलना चाहता ज़िंदगी में। उनका नाम था गैब्रियल गार्सिया मार्कीस। वो एक नॉवेलिस्ट थे, उनसे मिलने का मुझे ओके शौक था। सर, अपनी कोई आदत छोड़नी पड़े तो क्या एक ऐसी आदत है जिसको आप छोड़ना या बदलना चाहेंगे? जल्दी लिखना चाहूँगा।
मैं You बहुत think you're a bit slow? बहुत slow। ओके ओके। सबसे बेहतरीन ख्यालात किस वक्त आते हैं? मुझे चलते फिरते ख्याल चलते फिरते आते हैं ख्यालात? कोई राइटर रखा हुआ है नहीं मेरा मतलब है आजकल जैसे जावेद अख्तर, सॉरी मैं इस सवाल का मतलब समझे, जिस लिखने सलमान खान के वाला। वालिद हैं, सलीम जावेद। हाँ सलीम उन्होंने जावेद। कहा था कि मैं जो सोचता हूँ वो मैं लिखवा लेता हूँ, कि लिखो। ऐसा हाँ, होता ये है बहुत सारे लोग हैं जो खुद नहीं लिख पाते। हाँ हाँ वही वही मैं कह रहा हूँ, वो टाइप राइटर टाइप राइटर। हाँ टाइप राइटर वो नहीं, टाइपराइटर मैं नहीं। खुद करता आप हूँ। खुद ही लिखते खुद ही हैं? करते हैं। कल हाथ दर्द नहीं हो जाता सर मूली में? मैं टाइप करता हूँ। ओ, फिर ठीक है, फिर अच्छा, टाइप टाइप करते हैं। करते ये करते तो उंगलियों से ही है ना। सर खुशी की हालत में सबसे पहला कॉल किसको करते हैं? सैफ को, एहतशाम को। अरे मेरे वाह दोस्त वाह हैं। वाह वाह। माशाल्लाह। बचपन की कोई हरकत सर जिसका आज भी आप जिक्र सोचते हो उस बारे में और हंसते हो और उस पर मार भी पड़ी हो? आज बहुत मार पड़ी है मुझे। अब्बा से बहुत? उफ मैं मोस्टली किस बात पे मार पड़ती थी सर? झूठा बहुत था। अरे जब ही राइटर बने आप। तद्दी राइटर बन गया भरा। नहीं बन गया। कहानियाँ हिस्ट्री भी कहानियाँ लिख डाली कोई है कोई ना ऐसा वाकया वुड यू लाइक टू शेयर विद अस जी? स्कूल में अपनी साइन कर लेना, अपनी रिपोर्ट्स पे ये तो मामूली मैं भी रिपोर्ट्स करता घर तक ना पहुंचने देना। नहीं, घर तक खुद पहुंचाना कि मैं सेकंड आया हूँ, फर्स्ट आया हूँ। और होता मैं पता नहीं कहीं आखिरी नंबरों पे था। अच्छा। अपने नंबर को, टीचर्स के साइन भी मुझे आते थे, माशाल्लाह। अरे वाह, अब्बा के साइन भी आते थे। अच्छा वो टीचर ने निकाह नामे पे साइन नहीं करा? बहुत लायक आदमी है। और जैसे ही बोर्ड के इम्तिहान आए वो सारी लियाकत। किसी से पहली दफा मिले तो सर चंद बातें हर इंसान नोट करता है उस शख्सियत में जिससे मिल रहा होता है। आप क्या वो चंद बातें हैं जो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, नोट कर रहे होते हैं और उसकी पर्सनालिटी एनालिसिस निकाल रहे होते हैं? कम बोलता हूँ, अच्छा बोलता हूँ। हम तो ना पसंद है इनको, अंडरस्टूड अंडरस्टूड। सारी सी बात है। और सबसे ज्यादा आप ही बोले पूरे शो में। हाँ नहीं नोमान भाई बिल्कुल ही। आपका सर पहला सेलिब्रिटी क्रश कोई था, कोई है? नाजिया हसन। नाजिया से? क्या बात है। कोई ऐसा जुमला या लफ्ज जिससे आपको चिढ़ हो और आपको अक्सर सुनने को भी मिलता हो? अरे तुम आ गए। बहुत सारी तालियां मुस्तफा भाई क्या के बात लिए। है सर, क्या बात है। सैफी भाई पहला सवाल, ऐसा कौन सा स्टार है जिससे आप नहीं मिलना चाहते? हेलो। बरकत। आपने स्टार माना था। आपने स्टार मारा, ये बड़ी बात है। कोई अदाकार जिसको डायरेक्ट करने की चाह हो? बरकत उज़मी। एक मैं करना चाहता था हाँ। आबिद अली साहब को, लेकिन अल्लाह मैंने मौका नहीं दिया। नहीं अभी मौका देगा, दुआ करें हम। अल्लाह को सेहत दे। कोई अदाकार जिसको डायरेक्ट करना आपके लिए मुश्किल हो और वो आपकी टीम का हिस्सा हो? नुमान इजाज साहब। अच्छा। सर ये ये, तो आपको तंग कर देते हैं, आपको इस बात को उनको समझाने में कि ये कैरेक्टर यहाँ से यहाँ क्यों जाए, आप उनको बताएं ये क्यों जाएगा, यहाँ बैठ के क्यों नहीं बोलेगा ये, या फलाना क्यों नहीं करेगा ये। नुमान बहुत दिमाग। तो वादा करें आइंदा इनको नहीं लेंगे, वादा करें। और आज वादा ले ही ले, कागज मंगा लिखवा ले। कोई बेहतरी जो ड्रामा इंडस्ट्री में पिछले चंद सालों में आपने ऑब्जर्व की हो, देखी हो? क्वालिटी ऑफ पिक्चर बहुत इम्प्रूव हो गई है। कोई सियासतदान जिसे आपके ख्याल में अदाकार होना चाहिए था? ज्यादातर सियासतदानों सारे ही अदाकार। सारे ही है सही। कोई मौजू जिस पर ड्रामा बनाने की शदीद ख्वाहिश हो? मैं असल में मौजूआत को लेकर ड्रामा बनाने का वो नहीं हूँ, मुझे कहानी अगर कोई अच्छी लगी तो फिर मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं जरूर ओके ओके। कोई ड्रामा जिसकी डायरेक्शन में आपने सबसे ज्यादा इंजॉय किया हो? संगे मरमर में बहुत किया। सर कोई 3 नाम जिन्हें डायरेक्टर की हैसियत से आप बेहतरीन अदाकार मानते हैं? नुमान इजाज इज वन ऑफ देम, सानिया सईद, समिया मुमताज। इसमें अगर- 2 नाम और ऐड कर लीजिए, बरकत और उज़मी। बड़ी मेहरबानी। अच्छा। कोई ऐसा काम जिसे करने के पैसे भी मिले तो नहीं करेंगे? कोई भी गैर अखलाकी काम। सर कोई कॉम्प्लीमेंट जो आपको अक्सर मिलता है? बाल बहुत अच्छे हैं आपके। क्यूट हाँ, है, बिल्कुल क्यूट सही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इंशाल्लाह जी सरकार के अगले एपिसोड में इसी तरह की प्यारी पर्सनैलिटीज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमारी कोशिश हो कि हम उन तमाम लोगों को गाहे बगाए अपने प्रोग्राम में मदऊ करें जो कैमरे के पीछे काम कर रहे हैं, क्योंकि कैमरे के सामने जिन लोगों का हक है उनका भी उतना ही हक है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी।